उसके बाद वैक्सीन दी, ये जो वैक्सीन थी DPT, BCG, MMR, इनकी वैक्सीन्स के बाद 2 वैक्सीन्स और दी जाती है जो होती है टाइफॉइड और TT की। इसके अलावा यू माइट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड अगेंस्ट पोलियो। इसके अलावा एक प्रोग्राम और चलता है पल्स पोलियो प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, ये पोलियो के अगेंस्ट बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए है और अक्सर इसके एड्स जो हैं वो न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में आते रहते हैं। इसके अंदर पोलियो वैक्सीन जो है जिसको हम बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन OVP, इसको चाइल्ड को दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, इट मीन्स थ्रू माउथ दिया जाता है। इसकी कुछ ड्रॉप्स मुंह से पिलाई जाती है और कब कब पिलाई जाती है, एट द एज ऑफ 1.5 मंथ, 2.5 मंथ एंड 3.5 months. Now next question is, what is a vaccine? When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. जब हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो कि ये जो नया ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है उसको वो आने से रोकती है। The body also remembers how to fight the microbes if it enters again. एक बार अगर हमारी बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करा है और अगर मान लो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा कुछ टाइम बाद हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी को ही पता होता है कि कैसे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस माइक्रोब को हमें एंटर होने से रोकना है। So if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डेड या वीक माइक्रोब्स को हम इंट्रोड्यूस कर दें, उसकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी के अंदर डेड या वीक माइक्रोब्स को डाल दें तो उसकी जो बॉडी है वो उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करेगी और उनको किल कर देगी। कैसे किल करेगी? बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी उस इन्वेडर को किल करने के लिए। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. और जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगी और हमें प्रोटेक्ट करेगी उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। तो वैक्सीन्स जो होती हैं वो इसी तरह से वर्क करती है। इसके अंदर थ्रू वैक्सीन हमें पहले ही हमारी बॉडी के अंदर डेड या वीक माइक्रोब्स को एंटर कर दिया जाता है जिससे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन जाते हैं और हमें जब भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रोब, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करेगा तो बॉडी को ऑलरेडी पता होता है कि कैसे उसको किल करना है और डिजीज होने से बचाना है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. कुछ डिजीजेस जैसे कि कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इनको वैक्सीनेशन देकर प्रिवेंट किया जा सकता है। सो अ वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ अ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब विच इज किल्ड और वीकन्ड सो दैट द सस्पेंशन विल नॉट कॉज डिजीज। तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स का सस्पेंशन होता है, मतलब एक लिक्विड होता है जिसके अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो होते हैं वो घुले हुए होते हैं और वो कैसे होते हैं, या तो वो किल्ड होते हैं, मरे हुए होते हैं, या फिर वीक होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर वो डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि वो या तो किल्ड है या फिर बहुत ज़्यादा वीक है, इसीलिए वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं। रैदर इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। डिजीज़ कॉजिंग करने की जगह ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनने की जो रेट है उसको बढ़ा देते हैं। द एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स विच हैपन टू एंटर आवर बॉडी। ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है कि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है वो हमारी बॉडी में एंटर ना करें और अगर एंटर कर भी जाए तो डिजीज़ कॉज ना कर पाए। So if killed and weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills the pathogens by producing suitable antibodies. वैक्सीन के टाइम पे हम क्या करते हैं, किल्ड या वीक माइक्रोब्स को हेल्दी बॉडी के अंदर डाल देते हैं तो बॉडी क्या करती है, उन माइक्रोब से फाइट करती है और उन पैथोजेंस जो है उनको किल कर देती है सूटेबल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके। The antibodies remains in the body for long and this protect the body from disease causing microbes. तो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है बॉडी ने वो क्या करती है, बहुत लंबे टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर रहती है और इससे ही हमें वो जो बीमारी है वो नहीं होगी। इट वॉज एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन डेवलप करी थी और वो कौन सी बीमारी की थी, स्मॉल पॉक्स नाम की डिजीज़ की थी। 1798 में फर्स्ट वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करी थी, डेवलप करी थी।
cleaning the environment. Microbes like bacteria and fungi bring about a decay of dead plants and animals both on land and in water. Microbes जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई, ये क्या करते हैं, डेड एंड डीकेइंग प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो उनको लैंड या वाटर पर ले आते हैं. माइक्रोब्स के बिना अर्थ जो है वो पूरी तरह बहुत ही गंदी फॉल स्मेल से कवर हो जाएगी और सब तरफ डेड ऑर्गेनिज्म ही हो जाएंगे. There would have been a shortage of carbon and nitrogen compounds which are so essential for the living organism. अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो क्या होगा, सब तरफ कार्बन और नाइट्रोजन कंपाउंड्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी. और कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. एज अ माइक्रोब्स टेक इन फूड दे ब्रेक डाउन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस. जैसे हम फूड लेते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके, इसी तरह से माइक्रोब्स जो होते हैं वो फूड के फॉर्म में इन डेड प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ को लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस में. ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको फिर से सॉइल, वाटर या एयर के अंदर ये रिलीज़ कर देते हैं जिससे कि प्लांट और एनिमल्स जो है वो इसको फिर से यूज़ कर सके. माइक्रोब्स दस हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. माइक्रोब्स जो है वो इन्वायरमेंट की क्लीनिंग में और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहे हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स ऑफ फूड. यीस्ट बीइंग रिच इन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस एंड फार्म एनिमल्स. यीस्ट जो है ये रिच होता है अमीनो एसिड में, इट मीन्स इट इज़ प्रोटीन रिच. ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का ह्यूमन और फार्म एनिमल्स के लिए. सम फंगाई सच एज मशरूम आर ईटन रॉ और कुक्ड. मशरूम जो होता है उसको भी हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, ये एक फंगाई होता है, इट मीन्स ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. बीइंग प्रोड्यूसर, एल्गे फॉर्म द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन इन ऑल वाटर बॉडीज़. फूड चेन जो होती है आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ी होगी, इसके अंदर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो एल्गे होते हैं और ये फूड चेन के अंदर, वाटर बॉडीज़ की जो फूड चेन है उसके अंदर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं. So we have studied about useful microorganisms. Now we are going to study about harmful microorganism. हाँ, माइक्रोऑर्गेनिज्म से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं. अब इनसे जो होने वाले नुकसान है वो हम पढ़ेंगे. For thousands of years, man lived in ignorance of what caused disease. Thousands years तक मैन को ये नहीं पता था कि उसे जो डिजीज़ हो रही है वो किसके कारण हो रही है. People had explanations and belief about what caused disease, the most common of which was that sickness was caused by evil spirit inside the body of the victim. पहले लोग जो होते थे वो अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते थे, उनके अलग अलग बिलीव्स थे, उनकी अलग अलग भावनाएं थी कि उनको डिजीज़ क्यों हो रही है. और उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन था वो ये था, उनका ये मानना था कि जो सिकनेस हुई है वो एविल स्पिरिट, जो बुरी आत्माएं होती है, वो किसी पर्सन की बॉडी के अंदर आ जाती है और इससे वो बीमार पड़ जाता है. मलेरिया वॉज थॉट टू बी ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ बैड एयर. मलेरिया के लिए ये सोचा जाता था कि मलेरिया जब हम ख़राब हवा जो है, पॉल्यूटेड एयर जो होती है, उसको जब अगर हम इनहेल करेंगे तो हमें मलेरिया हो जाता है, जबकि मलेरिया होता किससे, पैथोजन से. चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड कॉलेरा वर इन्फ्लिक्टेड एज कर्स ऑफ सम एंग्री गॉडेस. ये जो बीमारी होती है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, ये ऐसा माना जाता था कि जब भगवान जो है आपसे नाराज़ हो जाते हैं तो ये बीमारियां हो जाती है. It was not until 1865 that science was able to prove that microbes or germs were the cause of disease. 1865 तक साइंस ने ये प्रूव नहीं किया था कि माइक्रोब्स जो होते हैं उनके कारण डिजीज़ होती है. It was Louis Pasteur who first stated that the germ theory of disease. फर्स्ट लुइस पास्चर ने ये बताया था, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़. अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. और उसके अंदर ये बताया गया था कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसे जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज़ को कॉज करते हैं. सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो क्या कहलाएंगे, पैथोजेंस. Some microorganisms spoils food, clothing and leather. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो खाने को ख़राब कर देते हैं, क्लोथ को ख़राब कर देते हैं या लेदर को ख़राब कर देते हैं. इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो अब तक हमने गुड माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था, अब हम हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं.